बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज आपको बताएंगे कि कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो कि कल शाम से अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। एक तो तहरीक इंसाफ में कुछ रहनुमाओं की वापसी की वजह से मज़ीद कुछ अहम डिटेल सामने आई हैं, वो मैं अब तक पहुंचाऊंगा। किसकी वापसी हो रही है, किसकी वापसी नहीं हो रही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर PSC का मामला तो बस एक ना वो एक बहुत बड़ा मसला ही बन के रह गया है। PTI फंस के रह गई इस सारे मामले के ऊपर। अब नया स्कैंडल क्या, एक नया इशू क्या बन गया, नई कंट्रोवर्सी क्या बन गई, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर जनाब निगरान हुकूमत का सबसे बड़ा स्कैंडल, $1.5 अरब का स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है, इस पर भी मैं बात करूंगा। और इसहाक डार के हवाले से बड़ा इशू बना हुआ है कल से, जब चूँकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो चुके हैं, बन चुके हैं, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें बना दिया है। उन्हें सख्त नापसंद करने के बावजूद अब ये सिग्नलिंग क्या है, ये किसको पैगाम दिया गया है, इस पर नून लीग ने कुछ वजाहतें भी जारी करना शुरू कर दी हैं कि जनाब ये किसी को पैगाम नहीं है, लेकिन मसला है कुछ ना कुछ इसके अंदर। वो मैं आपको बताऊंगा कि मसला है क्या। और जो मगवी जज हैं शाकिरुल्लाह मरवत, वज़ीरिस्तान के जज हैं, इन्हें कल अगवा किया गया था टांग लकी मरवत टांग डेर इस्माइल खान रोड से। और इनके बारे में अब ये डिटेल सामने आई है कि इनकी एक वीडियो सामने आई है तालिबान की कैप्टिविटी से। और इनके बारे में शेर असद मरवत ने तो ये दावा किया कि ये बाजियाब भी हो गए। मामला क्या है, इस पर भी आपको डिटेल शेयर करेंगे। और जो मामला है जस्टिस बाबर सत्तार का, वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ऑडियो लीक्स कमीशन वो केस सुनना है उन्होंने, और उस पर जो उनके खिलाफ एतराज़ात हैं वो एतराज़ात बड़े ही मुद्दा खेज़ किस्म के, वो मैं आपके साथ उनकी डिटेल भी शेयर करूँगा। इससे पहले कि मैं डिटेल की तरफ जाऊँगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रा दे दिया करें, कंजूसी से काम ना लिया करें, और वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक कर लिया करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो मामला है क्या नाम है इसका, तहरीक इंसाफ में कुछ रहनुमाओं की वापसी की वजह से। एक तो बड़ी खबर चल रही थी फवाद चौधरी की वापसी की। हमने भी ये खबर दी थी आज से 2 हफ्ते पहले कि फवाद चौधरी की PTI में वापसी होने वाली है, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है जनाब के फवाद चौधरी की वापसी फ़िलहाल नहीं हो रही। ये काफ़ी इस पर इशूज़ हैं, काफ़ी सारे मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़ी मुखालफत है फवाद चौधरी की वापसी की वजह से, और तहरीक इंसाफ का मीडिया डिपार्टमेंट वो तो वैसे ही फवाद चौधरी के आने के हवाले से ज़रा थोड़ा सा परेशान भी है। कुछ लोग इनसिक्योर भी हैं कि फवाद चौधरी की वापसी कहीं हो ही ना जाए, काफ़ी सारे लोगों का काम जो है ना वो ख़राब हो जाना है। मैं ज़रा ये माइक सेट कर लूँ चूँकि ये बिल्कुल लटक गया, आपको आवाज़ पता नहीं क्लियर आ रही होगी नहीं आ रही होगी। अच्छा जनाब, ये जो फवाद चौधरी वाला मामला है तो उनका मामला फ़िलहाल ज़रा लटक गया है। अल्दो खान साहब ने आज से 2 हफ्ते पहले उनकी तारीफ़ की थी कि फवाद चौधरी ने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दी, वो डट के खड़ा हो गया है। खान साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया था फवाद चौधरी के स्टैंड लिए जाने को, तो उनकी वापसी क्लियर थी, लेकिन पार्टी के अंदर से उनकी मुखालफत हो गई है फ़िलहाल। तो अब जनाब ये हो रहा है कि इस मामले पर अब तक जो 4 नाम फाइनलाइज हो चुके हैं जिनकी वापसी होने जा रही है तहरीक इंसाफ अगले हफ्ते के अंदर, उनमें अली अवान, मलिका बुखारी, उस्मान डार और शेरी मज़ारी, ये 4 नाम इमरान खान ने फाइनलाइज कर दिए हैं। ये 4 नाम फाइनलाइज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड जो 19 रुकनी पॉलिटिकल कमेटी है उसको रेफर कर दिए गए हैं। अब पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला करना है इन 4 लोगों के वाले से। ऑब्वियसली खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो पॉलिटिकल कमेटी क्या होती है, कौन होती है इन नामों को रोकने वाली। तो हम फ़िलहाल फवाद चौधरी के वाले से काफ़ी ज़्यादा एतराज़ है। कुछ मज़ीद नाम भी आगे आएंगे जो कि पार्टी में यदि मरहला बार शामिल होंगे, और सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि बाहर से भी। पहले मरहले में वो तहरीक इंसाफ के लोग जो पार्टी छोड़ गए थे उनकी वापसी, फिर उसके बाद बाहर से कुछ जो तहरीक इंसाफ में लोग आना चाह रहे हैं, जिस तरह मेहताब अब्बासी का मामला है, कुछ दीगर लोग हैं, उनके वाले से दूसरे मरहले में चीज़ें फाइनलाइज होंगी। लेकिन मेरे लिए बल्कि हर पाकिस्तानी के लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अमूमन जब कोई पार्टी ज़ेर अताब होती है, इस वक्त तहरीक इंसाफ बदतरीन इस वक्त अताब का सामना कर रही है, और मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन है कि इतने अताब के बावजूद लोग जो हैं पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उल्टा पार्टी में आ रहे हैं। तो ये पॉपुलैरिटी तहरीक इंसाफ की जो कि आप देख रहे हैं कि इस पीक को पहुंच चुकी है कि लोग पार्टी पे मुश्किल तरीन वक्त होने के बावजूद मजबूरियों के तहत लोगों ने पार्टियाँ छोड़ी थी, लेकिन अब वो लोग 90% से अब लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी थी और जो तहरीक इंसाफ में नहीं है, कुछ ऐसे लोग भी जो पार्टी में आना चाह रहे हैं, जो इन्हीं कुछ पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं, कुछ नए लोग पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो ऐसी पार्टी जिसका लोग कहते हैं मुस्तकबिल ही नहीं है, ख़त्म शुद फारिग, तो लोग उस पार्टी में क्या लेने आ रहे हैं? बाय द वे ये बता रहा है काफ़ी कुछ के लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं तहरीक इंसाफ के वाले से कि ये पार्टी रिवाइव करेगी, या इमरान खान बाहर आएगा तो दोबारा से तहरीक इंसाफ की गेम उठाएगा। तो ये शायद वो होप्स है जो कि लोगों को इस पार्टी की तरफ लेकर आ रही हैं। अब वो होप्स कितनी उनकी
यानी कि रियलिटी के करीब हैं, या यानी कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो कितनी ज़्यादा हकीकी हैं, या कितनी ज़्यादा वो कल को हकीकत का रूप धार सकती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरी जो सस्पेंट है, जिनकी जो बात होती भी है इस्लामाबाद के अंदर भी, इस्लामाबाद के साफ़ी सियासी हलकों में भी, और ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तहरीक इंसाफ के फ़िलहाल ना दो बड़े नारे हैं। यानी तहरीक इंसाफ को दो मौक़े से बड़ी उम्मीदें। एक जनाब ये साल नवंबर 2024 के, जब यानी 2 नवंबर से बाय द वे दोनों नवंबर ही बनते हैं, एक 2024 के नवंबर से तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीद है, एक 2025 के नवंबर से तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि 2024 के नवंबर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब होना है, कि ट्रंप जदों आवेगा तो लग पता जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो उनकी खान साहब से बड़ी दोस्ती थी, जुल्फी बुखारी वगैरह की, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर वगैरह से बड़े ज़ाती उनके लेवल के ताल्लुकात थे, बड़ी इनकी गपशप थी, बड़ी कैजुअल उनके साथ। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाते हैं तो फिर खान का मामला आसान है, फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे या जिस पे भी प्रेशर डाल के इमरान खान की रिहाई हर सूरत में करवा दी जाएगी और पीटीआई के मामला बहुत सीरियस हो जाएंगे। अगर कुछ लोग कहते हैं भाई अमेरिका को क्या लेना देना पाकिस्तान के साथ, डोनाल्ड ट्रंप खुद इस तरह के मसाइल में फिलहाल उलझे हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो वो लोग जो है वो फिर देख रहे हैं अगले साल नवंबर 2025 को देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की वापसी या इमरान खान के बारे से जो चीज़ें सारी हैं वो रिवर्स मुकम्मल तौर पर होना शुरू हो जाएंगी। वो इसलिए कि नवंबर 2025 में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट करीब है और उसमें एक्सटेंशन का मामला भी अगर होता है या नहीं होता, दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ अपने लिए रिलीफ देख रही है। बाय द वे जो मैं खबर पहले ऑलरेडी दे भी चुका हूँ, मैं इस पर अपनी राय का इजहार कर चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को देखते हुए, उनके माजी को देखते हुए इस बात की जो है वो प्रोडिक्शन की जा रही है, ये यानी कि फोरकास्ट की जा रही है कि मियाँ साहब का फटा कहीं हो ही ना जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, के मामला ख़राब ना हो जाएं। कुछ लोग तो याद तक बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और के जो है वो बड़े इन्हें क्लोज इस वक्त रबते हैं गवर्नमेंट के मामला को लेकर, पोलिटिकल बाकी चीज़ों को लेकर, लेकिन फिर भी फड्डा जो है वो हो भी सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ फील्स कि उनके साथ हाथ हुआ है, ही हैज़ बिन बिट्रेड, तो वो अपना इंतकाम लिए बगैर भी बंदा रहता नहीं है। तो मे भी एक्सटेंशन वाले मामले पे आके गेम ज़रा फंस जाए, ख़राब भी हो सकते हैं, ताल्लुकात इनके ख़राब भी हो सकते हैं। तो ये यानी कि बड़ा कुछ जो है वो अगर उनके ताल्लुकात ख़राब होते तो फिर ज़ाहिर है मामला किसी और तरफ फिर उनके ठीक हो जाएंगे। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो यानी कि मैं कहता हूँ ना, बहुत सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है, तो कुछ भी हो सकता है किसी टाइम पे भी, लेकिन फ़िलहाल ज़रा मामलात किसी और सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत के अपने अंदर जो तीसरी उम्मीद है जनाब, अब जो जाग उठी है नई आज की डेवलपमेंट से, जो यानी कि कल रात जो डेवलपमेंट हुई, इसहाक डार को लगा दिया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, यानी शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। वो इसहाक डार जो शहबाज शरीफ साहब को एक आंख नहीं भाते, जिन्हें शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना में शामिल करने के हक में नहीं थे, वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया, अपनी चॉइस पे मियाँ नवाज शरीफ के फैसले के खिलाफ डट के खड़े हो गए और मोहम्मद औरंगज़ेब को उन्होंने वज़ीर आज़म बनाया। ये अलग बात है, उन्होंने सपोर्ट कहीं और से थी शहबाज शरीफ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ के फैसले को नहीं माना गया, मियाँ नवाज शरीफ के समधी यानी इसहाक डार को फारिग कर दिया गया। फिर वो जो है वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के बन गए वज़ीर ख़ारजा बन गए, ख़जाना नहीं बने तो वज़ीर ख़ारजा बन गए। ये भी FM है, वो भी FM है, उन्होंने कहा चलो ये FM नहीं तो फाइनेंस मिनिस्टर वाला FM नहीं तो चले फॉरेन मिनिस्टर वाला FM बन जाते हैं। तो वो बनने के बाद फिर कुछ कमेटीज़ के अंदर इसहाक डार साहब ने एंट्री डालने की कोशिश की, कमेटी एक से निकाल भी दिए गए थे और अब जनाब जो है वो डिप्टी वज़ीर आज़म बन गए। तो सीनियर साफ़ी मोहम्मद मालिक साहब का इस पर तज़िया ये है जनाब के अब इसहाक डार डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे। यानी वैसे तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है फॉर्म 47 के मुताबिक, और इसहाक डार साहब जो है वो नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इन एक्चुअल जो डोमिनेंस है अब वो जो पॉलिसीज़ के हवाले से, फैसलों के हवाले से, वैसे भी आपको याद है 3 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले एक फ़ैसला हुआ था कि अहम जो वजारतों के हवाले से फ़ैसले हैं, तकर्रियों के हवाले से जो फ़ैसले हैं, ट्रांसफ़र तबादलों के हवाले से जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो फ़ैसले हैं, वो उन फैसलों का इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ले लिया गया है। वो वजारतों और डिवीजन्स के अंदर जो है तकर्रियों के हवाले से फ़ैसले शहबाज शरीफ साहब से वो इख्तियारात ले लिए गए तकर्रियों तबादलों के। अब जो उनसे एक और बड़ा जो है शायद वो इसी तनाजुर में लिया गया है कि अब इसहाक डार साहब वो सारी चीज़ें करेंगे। तो इसहाक डार साहब जो है मोहम्मद मालिक साहब के तज्जिए के मुताबिक इसहाक डार ही डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर होंगे, शहबाज शरीफ उनके साथ जो है वो अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करेंगे। तो ओहदों के एतबार से जो है वो अगर देखा जाए तो उससे उलट काम होगा, यानी जो वज़ीर आज़म है वो डिप्टी बन जाएगा, डिप्टी वो डिफेक्टो बन जाएगा। तो ये नून लीग के अंदर भी एक रिफ्ट नज़र आ रही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने, यानी टाइमिंग आप देखें ना कि कैसे करवाया गया, ये हुआ कैसे है कि मियाँ नवाज शरीफ चीन के दौरे पर,
शहबाज शरीफ और इसहाक डार दोनों सऊदी अरब के दौरे पर, दिन है इतवार का और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है जनाब। एक दिन अगर 2 दिन इंतजार कर लिया जाता है शहबाज शरीफ के वापस आने का, तो इसमें क्या हर्ज था। इससे ये नज़र आ रहा है टाइमिंग के अतबार से, आप देखें इस फैसले की टाइमिंग देखें, इवेंट्स को देखें आप, तो ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी नज़र आ रहा है कि ये मामला कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे, कोई अच्छे मामला की इंडिकेशन या नहीं कर रही नून लीग के अंदर। तो ये टकराव का मामला भी जो है मियां नवाज शरीफ का यानी कि जो है वो इदारों के साथ शायद हो सकता है, या शहबाज शरीफ के साथ पॉलिसी डिसीजंस के ऊपर, यानी कि इसहाक डार ने तो हर मामले पे जो है ना वो छेड़खानी करनी है, इंटरफेरेंस करनी है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो इस पर फड्डा भी हो सकता है शहबाज शरीफ का इसहाक डार के साथ। इसहाक डार के साथ होने से फड्डा मुराद ये सीधी सीधी है कि मियां नवाज शरीफ के साथ फड्डा। अच्छा, बाकी अब यानी कि इससे भी तरीके से आपको अब एक उम्मीद नहीं जाग उठी है कि मामला जो हैं वो हुकूमत के अंदर भी कोई इतने अच्छे नहीं है, तो ये हुकूमत पता नहीं अपनी मुद्दत पूरी करती नहीं करती। खुर्रम दस्तगीर साहब पिछले हफ्ते मेरे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि भाई असम्बली मुद्दत पूरी कर लेगी, लेकिन हुकूमत की मदद पूरी करने के बारे से कोई कॉन्फिडेंस, कोई एतमाद, कोई भी किसी किस्म का जो है वो यकीन नहीं है। तो अब जनाब जो अगला मामला है वो है इसहाक डार के बारे में। तलाल चौधरी ने तो ये भी कहा, कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे जनाब के नवाज शरीफ ने इसहाक डार को लगवा कर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, जनाब के फैसले मेरे चलेंगे, आपके फैसले नहीं चलेंगे। तो तलाल चौधरी ने इस पर अपना मौक़िफ़ ये दिया जनाब के इसहाक डार की जो तकरीरी है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए इसके अंदर कोई पैगाम नहीं है, हो भी सकता है पैगाम। बाकी जनाब जो मगवी जज थे शाकिरुल्लाह मरवत, जो कि जिन्हें वज़ीरिस्तान के जो मगवी वज़ीरिस्तान के जज हैं, ये मगवी हो गए तो सेशन जज हैं, इनके बारे में इनकी एक वीडियो कल रात सामने आई है जिसमें ये तालिबान की कैप्टिविटी से अपना एक बयान जारी कर रहे हैं, और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और हुकूमतों से वो मुतालबा कर रहे हैं, के पी गवर्नमेंट से, वफाकी हुकूमत से, जनाब के जो तालिबान के मुतालबात हैं वो मुतालबात पूरे किए जाए ताकि इन्हें रिहा किया जा सके। तो ये जो मामलात हैं, तालिबान इतने ताकतवर हो गए हैं बाय द वे कि वो बंदों को, जज को रोड से चलते हुए टांग लकी मरवत रोड जो है वहाँ से, टांग डेरा इस्माइल खान रोड से वो उठा लेते हैं। और बाय द वे इस पर शेर अफजल मरवत का दावा ये सामने आया है कि मगवी जज जो शाकिरुल्लाह मरवत हैं उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। ये बड़ी खबर है अगर ऐसा हो गया। अच्छा जनाब, अगली जो मामला है वो तहरीक इंसाफ के अंदर PSC के मामले पे फटा बड़ा हुआ है, बड़ा सख्त किस्म का मैच पड़ा हुआ है। शेर अफजल मरवत ग्रुप एंड एंटी शेर अफजल मरवत। अब शेर अफजल मरवत की बड़ी क्लियरली नॉमिनेशन इमरान खान ने कर दी हुई थी, फिर बाद में पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने हामिद साहबजादा हामिद रजा का नाम चला दिया, किसी ने हामिद खान का नाम चला दिया, हालांकि हामिद खान जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं है। तो अब ये हुआ जनाब के इस पर कल उमर अयूब ने एक ट्वीट कर दिया कि जनाब क्लैरिटी है कि शेर अफजल मरवत ही इमरान खान के नॉमिनेटेड हैं और वही PSC के चेयरमैन होंगे, लेकिन फिर शाम को वही काम होगा जो हो रहा है PTI के अंदर पिछले काफ़ी अर्से से। यानी इमरान खान के जेल में होना, इमरान खान का जेल में होना तहरीक इंसाफ के लिए इतना बड़ा यानी कि एक नुकसानदेह फैक्टर है पार्टी के लिए कि पार्टी चल ही नहीं रही। ऑब्वियसली इमरान खान ने PTI है, PTI इमरान खान है, लेकिन नीचे जो PTI की तंजीम है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए। तो कल रऊफ हसन साहब ने फिर ये रात मेरे प्रोग्राम में कह दिया है, उन्होंने कहा जी अभी तो चेयरमैन PSC का फैसला ही नहीं हुआ, अभी तो फैसला हुआ ही नहीं है, तो खान साहब ने फैसला करना है और ये फैसला 1-2 दिन में खान साहब कर देंगे। यानी कि एक तरफ उमर अयूब ट्वीट कर रहे हैं जनाब कि फैसला हो गया है, और रऊफ हसन साहब कह रहे हैं फैसला हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे ज़ाती कोई गरज या ज़ाती अनाद वगैरह ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ना मौजूदा, जो इससे अगर कोई उम्मीद लगा के बैठे खान साहब के ये उनके लिए कोई रिलीफ का सामान पैदा करेगी, तो ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि ये खान साहब की मिसकैलकुलेशन है बहुत बड़ी। और फिर मुझे इस चीज़ पे भी हैरत होती है कि इमरान खान ने ये जमात तैयार की थी, ये यानी कि नीचे तंजीम वर्कर जो है तहरीक इंसाफ का जो वोटर है, सपोर्टर है, जो वर्कर है, वर्कर की तो क्या बात है भाई, वो तो खड़ा अपनी पार्टी के साथ, लेकिन वो लीडरशिप जिसकी तरफ वो देख रहा है उसका हाल क्या जनाब, कि वो एक दूसरे की जड़ें काटने में लगे हुए हैं। तो इस पर बाय द वे कल कहा है फैसल वार्डा ने एक और इंकशाफ किया जनाब के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गन्नापुर, ये तीनों लेटे हुए हैं और ये तीनों जो हैं वो इनके मामलात ऊपर सटें, हुकूमत के साथ इनके मामलात बिल्कुल सटें और ये मज़े लूट रहे हैं खान साहब के जेल में होने के। बहरहाल मैं इस पर क्या कमेंट करूँ, कोशिश तो सब ने लगाई हुई है, लेकिन जो तहरीक साहब की लीगल टीम है उसकी परफॉर्मेंस पे तहरीक साहब की कोर कमेटी खुद मुतअद्दिद मरतबा अदम एतमाद का इज़हार कर चुकी है। इससे ज़्यादा बात मैं इस मामले पे नहीं करूँगा क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर आनी आगे और भी, लेकिन ये PSC वाला मामला PTI के लिए ना वो गले का तोक ही बन गया। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं ना, ये हुकूमत इनको उलझा दिया आपस में लड़ने पर, तो कहीं ये ना कल नूर आलम खान को हुकूमत जो है वो नॉमिनेट कर दे चेयरमैन PSC, क्योंकि PTI के अंदर ये मामला डिसाइड नहीं हो पा रहा
अपोजिशन को देनी होती है पीएससी की चेयरमैनशिप, तो नूर आलम खान का ताल्लुक भी अपोजिशन की पार्टी यानी जेयूआई से है। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो बिलाखिर जाके पीएससी की चेयरमैनशिप नूर आलम खान को दे दे, चूँकि उनका ताल्लुक भी अपोजिशन की जमात से है। ये पीटीआई के ज़ाती फंडों का ये नुकसान हो सकता है तहरीक इंसाफ को। बाकी इसके अलावा जनाब जो निगरान हुकूमत है उसका बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। निगरान हुकूमत के दौरान जनाब वजारत खुराक जो थी फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री ने 35.68 टन मैट्रिक टन जो है वो गंदम दरामद की है। ये जानते बूझते हुए भी कि अप्रैल तक पाकिस्तान में कोई 43 मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी पास्को के पास, स्टॉक्स मौजूद थे हमारे पास, और नई गंदम जो है वो मार्च अप्रैल से आना शुरू हो जाती है। अप्रैल से आना शुरू हो जाती है सिंध की गंदम, कोई बोरान का खतरा नहीं था, लेकिन 35 लाख टन गंदम दरामद करके पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर तक का नुकसान पहुंचाया गया। कुछ प्राइवेट इंपोर्टर्स को, बिजनेसमैनों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ा स्कैंडल शुरू हो चुका है। ये एक बड़ा स्कैंडल जो है वो अनर्थ हो चुका है। इस पर मज़ीद तहकीकात होती है तो काफ़ी लोगों की गर्दनें जो है वो कटेंगी। गर्दनें कटने से मुराद है कि उनके जो है वो फंसेंगे, जिस तरह से FBI के लोग काफ़ी सारे फंसे हुए जनाब, उनके असासे इतने बड़े निकल आए। यानी एक बंदा ऐसा निकल आएगा जिसको 23 मार्च को तमगा इम्तियाज़ मिला है FBI के अफसर को, ग्रेड 21 के अफसर को, उसका नाम भी उन लोगों में आ गया जनाब जिन्हें फारिग किया जा रहा है करप्शन की पादाश में। ये सिस्टम पाकिस्तान में कैसे चल रहा है मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। बहरहाल ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कल जो है वो केस सुना जाएगा 6 जजेस के ख़त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और जज बाबर सत्तार की जो शिकायत यानी उनके खिलाफ जो कंपेन है उस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। बाय द वे मैं क्विकली ज़रा आपको बता दूं कि जो एतराज़ात हैं इदारों के बाबर सत्तार के हवाले से, वो बड़े ही मज़ाक़ किस्म के एतराज़ात जो हैं वो इदारों के सामने आए हैं। जो मुख्तलिफ इदारों ने उनके ऊपर एतराज़ात आयद किए। जनाब के ऑडियो लीक कमीशन में जो है वो ऑडियो लीक के हवाले से केस नहीं सुन सकते। वो एतराज़ात क्या जनाब कि पेमरा कह रहा है जी 2021 में इसी किस्म के कानूनी सवाल पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी फैसला कर चुके हैं। ये केस भी मोहसिन अख्तर कियानी को सुनना चाहिए ताकि मुतज़ाद फैसले ना हो जाएँ। फिर PTA ये कह रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार माजी में PTA वकील रहे हैं इस किस्म के केसेस में, उनकी तरफ से 2012 में नुमाइंदा भी, यानी कि PTA की तरफ से वो नुमाइंदगी भी कर चुके हैं, और इसलिए वो ये केस ना सुने, किसी और जज बेंच को ये केस भेज दें। तो तीसरा जनाब जो आया FIA ने जो एतराज़ आयद किया है जस्टिस बाबर सत्तार पे जी के, उन्होंने कहा जी कि आप ये केस ना सुने, ना ही 25 मार्च को ख़त रखने वाले बाकी जज ये केस सुने, सिर्फ 2 जज जो आपके अलावा बाकी बच के आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, वो ये केस सुन सकते हैं, बाकी आप 6 जज ये केस ना सुने। अच्छा, IB ने ये एतराज़ उठाया जनाब के केस किसी और बेंच को भेज दें, आप लोग ये केस ना सुने। और देखिए ये बड़ा अजीब किस्म का जनाब जो है वो एतराज़ात जो है इन 4 अदारों की तरफ से सामने बड़े मज़ाक़ा खेज़ किस्म के हैं। तो फिर तो जनाब अगर ये बेंचमार्क बन जाए तो फिर तो कोई जज कोई केस सुन ही नहीं सकता। बाय द वे देखते हैं इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया हुआ है, कमेटी यानी 6 रुकनी बेंच सुनेगा इस मामले को, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वहाँ पे हो सकती है। तो आज की वीडियो में तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।